जय रघुनाथ जी के साहब काले पाछो अंकाल वाला दिलीप गुरुजन मार डपटी दियो वीक कही रहा क्यों तू मालवी बोलता बोलता अंग्रेजी काय वास्ते बोलवा लगी जाए। कई करूं काका साहब, हमारो यो चैनल लंदन वाशिंगटन में बैठा मालवा गया लोग उनके सुनवा लगी गया। आई को मालवा का असर थोड़ा घणो वहीं जाई सके तो वहीं को भी तो आई आई सके। लंदन में रहवा वाला गिरिराज जोशी जी ने भी काले एक संदेशो भेजो। वीक कही रहा मालवी घणी अच्छी बोली रही हूं। आप सबका प्यार न आशीर्वाद वास्ते घणो घणो आभार। चलो मनाए आज का गणपति। मालवी तो छोड़ो, अक्का हिंदुस्तान की बोली उनमें अलग अलग शब्द पिराई के एक के बात बनी है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ना पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कोई कोई के यह बात जल्दी समझ में आई जाए ना कोई के घनी देर हुई जाए। चिड़िया आंखों खेत चुकी जाए जद अक्कड़ आए। उज्जैन जिला का माय कभी कांग्रेस की राजनीति का धुरंधर रहा महावीर प्रसाद जी वशिष्ठ रविवार 9 साल बाद अपना घर से बाहर आया। बाहर कहीं आया न धमाको करी दियो। वशिष्ठ जी पेड़ा भी कमज गेंद उन फेंकता था पण जात भी फेंकी गुगली फेंकी। रविवार भी छोटा छोरा आलोक का साथे लेकिन मीडिया वाला उनका सामने आई गया। आखा मीडिया वाला उनका अज्ञा अपना बड़ा छोरा पप्पू वशिष्ठ के निपटाई दियो। आपराधिक षड्यंत्र के अनेकों से चलाए जा सकते हैं। इनके विरुद्ध जनता का पैसा इन्होंने कानूनन रूप से बर्बाद कर दिया और यह निश्चित रूप से अगर इनके खिलाफ जांच होती है तो करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के मामला आएगा। और एक चुपचाप चोरी का अकाउंट नंबर 2 का पैसा किस प्रकार कहाँ जमा किया जाए इसके लिए अलग एक बैंक पंजाब बैंक में खाता खोला गया। वहाँ सिर्फ माला मैडम का ही अधिकार है, उससे ड्रा करने का और किसी को अधिकार नहीं। इस प्रकार मुझे बहुत ही लज्जा है, बहुत ही शर्म है। वशिष्ठ जी को कहना पड़ा कि पप्पू वशिष्ठ ने नरवर कणे बढ़िया MIT की कमेटी से मारा छोरा राजेंद्र के आलोक के इन दो की बव होने के सब के बाहर करी दिया। परिवार को दुखड़ो केता वशिष्ठ जी की आंखा गीली हुई गई। केवा लगी गया कि MIT बचाव वास्ते मैंने अपनो खेत बेची दियो, 2 मकान उन बेची दिया। एक बाद मारा छोरा ने मारे जमीन दिखाई दी। ईद तो अपना छोरा पप्पू वशिष्ठ का बारे में कही रहा कि विन्न करोड़ों रुपया उनको घोटालो करियो और पप्पू का खिलाफ जांच होनी चाहिए। सात्य जी कही रहा कि घर की बदनामी से बचवा वास्ते अभी तक कहीं नहीं कही रहा था, चुप बैठा था। इना मामला में पप्पू वशिष्ठ की आड़ी से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वह आएगी तो विन को भी पक्ष आपका सामने रखांगा। निश्चित रूप से चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो कानून के विरुद्ध शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति की जांच होना चाहिए। ऐसे धन के अपव्यय के बारे में जांच होना चाहिए और जांच होकर चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि हमारे ओल्ड पेंशन योजना के पाछी लागू करावा वास्ते सरकारी कर्मचारी हूं लामबंद हो रहा। सगड़ा विभाग वाला उन कह रहा कि जो भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगा हमारा वोट विकेट जाएगा। सरकारी कर्मचारी उनने या सामाजिक न्याय परिसर से रैली निकाली, टावर चौक तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करता आया। यहाँ सड़क पे बैठी के धरनो दियो ने एक बाद ज्ञापन दियो। कर्मचारी उन कई चाहिए एना मुद्दा बड़नगर का माड़ साहब आत्माराम जी सरवटे ने ओम प्रकाश पाठक जी से हमने बात करी। चाहिए सबको चाहिए, बाबा मांगे, मामा मांगे, भैया मांगे। पुरानी पेंशन योजना के बहाल करवा वास्ते आज उज्जैन में सरकारी कर्मचारी उनने बड़ो आंदोलन करियो। टावर चौक पर धरनो भी दियो, प्रदर्शन करियो, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करी। यो कई पूरो लोचो है, कई मामलों है कि समझने वास्ते हमारे साथ यहाँ बैठा स्टूडियो में आत्माराम जी, ये बड़नगर का ब्लॉक का अध्यक्ष है। इनसे समझाऊंगा कि यह बात कही है और कर्मचारी उन कई चाहिए। कर्मचारी उनकी कई मांग है और ये प्रदर्शन काय वास्ते हुई है। 2003 का बाद में केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन बंद करीने नई पेंशन लागू करी NPS। वही में 10% पैसा हमारा कटे ने 10% सरकार मिलावे।
तो शुरू तो सरकारे प्रचार करियो कि हमारे यदि रिटायर होगा तो लाखों मिलेगा, नहीं यो फायदो मिलेगा वो मिलेगा। जब हमारा साथी अभी जमुना चौधरी रिटायर हुई पिछले साल, तो इन्हें मात्र 800 रुपया पेंशन मिली और कोई ग्रेजुएटी भी नहीं मिली, इन्हें कहीं भी दूसरी सुविधा नहीं मिली। और बाद में और भी साथी हुआ उन्होंने भी कहीं नहीं मिलो। इनमें एक बहुत बड़ी समस्या यह कि मान लो 10 लाख रुपया अपना एंड तक जमा हुआ तो 6 लाख तो सरकार देखता, वो 4 लाख रोक्या भी नहीं, आपने 800 रुपया महीनों पेंशन मिली रही। 4 लाख अगर वो मरीगी तो इन्हें भी पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिली। नहीं तो अबे आप कहीं सही रहो। अभी आज पुरानी पेंशन जो 2001 का पहला मिली रही थी, जो पुराना कर्मचारी ने मिली रही थी, आज मिलनी चाहिए। वही में हमारो अंश कटे रिटायरमेंट ने बाद मिली जाए या बीच में आप चाहो तो मिली जाए न कभी सरकार हाथ खड़ी कर देगा, कहीं करोगा। सरकार अगर हाथ खड़ी कर देगा तो जो हिमाचल में हुए हो वो हम भी करांगा। कहीं कहीं भी हो, हिमाचल में नहीं, यहाँ एमपी में कहीं करवा कोई रहा तो हम यूज करांगा कि हम सरकार के खिलाफ वोट करांगे। आखिर दुनिया घूमी के आई जाओ, हमारा उज्जैन जैसा शहर नहीं मिलेगा। हिंदू उनको तीर्थ यहाँ, मुसलमान उनको तीर्थ यहाँ, सिख उनको तीर्थ यहाँ, बौद्ध उनको तीर्थ यहाँ, जैन उनको भी तीर्थ यहाँ। कहीं मिलेगा शोर असा अणों का तीर्थ धाम पे एक और छोटो तीर्थ बनी रही हो। यह वडनगर रोड पे धर्मबल्ला कणा कल्याण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 14 जनवरी से धर्मबल्ला पे 25 बीघा पे वाराणसी नगरी बसेगा। 45 शिखर वाला इना जिनालय में भगवान अभ्युदय पार्श्वनाथ जी विराजेगा। मालव मार्तंड आचार्य प्रवर मुक्ति सागर सूरी जी महाराज साहब ने 2009 में इना तीर्थ निर्माण को संकल्प लियो था। 2012 में की नींव रखी ने 11 साल बाद अब ये संकल्प पूरा हुआ वालो। कल्याण मंदिर का उज्जैन की धरा पर अवतरण की कहानी भी अलग है। उज्जैन में जैन समाज का एक लघु कुंभ लगने वाला है। उज्जैन में एक वडनगर रोड पर धर्मबल्ला के पास 25 बीघा क्षेत्रफल में ये अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल विकसित हुआ है, जिसमें भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी भव्य प्रतिष्ठा का महोत्सव 23 दिवसीय आयोजन है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर 4 जनवरी तक ये महोत्सव चलने वाला है। 4 फरवरी तक ये महोत्सव चलने वाला है, जिसमें करीब 1 लाख समाजजन इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे। महाराज साहब ने बताया कि एक दंड भी बम्बई में मंडल का सत्य विराजिया था। वहाँ 2-3 छोरी उन खेलता खेलता इनका कने पहुंची गया। केवा लगेगा अंकल अंकल ये आंटी उन कौन है? बच्चा उन साध्वी जी उनके आंटी कह रहा था। बस यहाँ महाराज साहब का दिमाग में कौंदी गयो। विना क्षण महाराज साहब ने संकल्प ले लियो, बच्चा उनमें संस्कार खत्म नहीं हुआ देंगा। साध्वी जी उनका आंटी जी कह रहा, मतलब इनका संस्कार खत्म हो रहा है। इनाज एक घटनाक्रम ने कल्याण मंदिर की नींव डालवा में अहम भूमिका निभाई। महाराज साहब ने जनसेवा, धर्म न शिक्षा इन्हीं 3 को संयुक्त तीर्थ बनाई दियो। अब सुनो अक्खा आयोजन की रूपरेखा। 23 दंड का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत 14 जनवरी से होएगा। यह आयोजन 4 फरवरी तक चलेगा। ने इन आयोजन में देश भर से कोई 1 लाख समाजजन उन शामिल होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जितना भी कार्यक्रम उन्हें होता रहेगा नहीं, वे इनकी सबकी आपका समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। 23 दिवसीय महामहोत्सव हो रहा है और प्रतिष्ठा महोत्सव खूब भव्य रूप से हो, अच्छे से संपन्न हो और इसका प्रचार प्रसार खूब आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे स्कूल की शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण करने के लिए पधारे, आए, अच्छे संस्कार ग्रहण करें। इसके लिए भी हम ये 23 दिन का आयोजन कर रहे हैं, ताकि इस 23 दिन के महोत्सव से रोज़ पूजा पूजन विधान होंगे, अभिषेक हवन आदि के धार्मिक आयोजन होंगे। रविवार के दफोरी में यहाँ पुलिस लाइन का सामुदायिक भवन में रिटायर हो चुके पुलिस वाला बासाब उनको एक सम्मेलन हुआ। इना सम्मेलन में सगला आपस में मलिया तो पुराना वर्दी वाला दंड भी याद आई गया। ये सब उना जमाना में पुलिस में भर्ती हुआ था, जैसे दरोगा साहब को भी रुतबा आज का थानेदार उनसे कम नहीं होता था। आपस में मलिया, साथ बैठा, सुख दुख बांटा, नारा मुद्दा उन पर बातचीत करी। मुद्दा कई रहा ने रणनीति कई रहेगा, एक पे हमारे से बात करी रिटायर्ड DIG डॉक्टर रमन सिंह जी सिक्करवाड़ ने। विनका मुंडा सुनो आगे की कई तैयारी है। पुलिस परिवारों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं और समाज के लिए भी आज की पुलिसिंग में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इस संबंध में आज विचार किया जाएगा और विचार के बाद जो भी उचित होगा आगे ये कार्रवाई करेंगे। जो पेंशनर्स की मांग थी उसका भी इस कार्यक्रम से कोई संबंध है? हाँ, MP पुलिस की पेंशनर की कोई मांग थी जिसको लेकर अभी भोपाल जाने वाले थे आप लोग? MP पुलिस के पेंशनर्स की मांग अलग है, बाकी पेंशनर्स की मांग अलग है, लेकिन MP पुलिस के जो पेंशनर्स हैं उनकी मांगों को ही डिस्कस करेंगे।
इंदौर का मायर रविवार से प्रवासी भारतीय उनको सम्मेलन चालू हो गयो। एक में शामिल होवा वास्ते इंदौर पहुंचा नरा जना हूं रविवार के यहाँ महाकाल राजा का दर्शन करवा वास्ते भी आया। महाकाल राजा के ढोक तो दीज से ही महाकाल लोग भी घूम्यान काल बेरू हर्षित दिन दूजा मंदिर उनमें भी गया। रविवार को सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी भी उज्जैन आया। इन दादा भाइयों की भी जड़ यहाँ है भारत में। इंदौर का सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि रहेगा। विक्रम विश्वविद्यालय का माहौल नरा चुकलई जाए, नरा फोकट फरता फरे, नरा खिड़की खिड़की परेशान होता रहे। यहाँ का कुलपति मानी रहा कि नई शिक्षा नीति आवा के बाद विक में नरी सारी भ्रांति होने की वजह से रोज छोटी छोटी होने परेशान हुई रहा है। कियोस पे फार्म कणी सब्जेक्ट को भरन परीक्षा देखवा में आए तो पतो चले विषय ज अलग है। कियोस कुंड पे फार्म भरता बखत चूक हुई जाए नहीं कि सुधार वास्ता भी विक्रम का कुलपति कह रहा कि जन जागृति की मुहिम चलावांगा। थम खुद इनका मुंडा से सुन लो कि ये लोचो कई है नहीं को कई हल निकाली रहा है। अभी प्रवेश से लेकर के कई प्रक्रिया जो है एमपी ऑनलाइन करता है, इसके बहुत सारे क्वेस्ट हैं। कई क्वेस्ट से ये शिकायतें आ रही हैं कि 2-3 शिकायतें हैं कि एक तो वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं बच्चों से या तो बच्चों की बातें वो समझ नहीं पाते, या क्या कारण है कि बच्चा कुछ पेपर बोलता है और भरते कुछ पेपर हैं, तो परीक्षा में उनको इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए विश्वविद्यालय अब नए साल में एक ड्राइव चलाएगा जहाँ के बच्चों को नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उसको बताने के लिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। आओ अब हमारे एक मजाक दिखाएं। देखो तम भी कोका का स्टेडियम दिखाई रहे कह रहे मजाक दिखाएं। अरे दादा ये मजाक का तो है। असो खेल मैदान जिसमें तुम खेल नहीं सको न वो भी जज जज के यहाँ सरकार ने 50 लाख रुपया खर्च करे है। इससे बड़ा मजाक मिलेगा कहीं। महिदपुर विधानसभा का माज झाड़ाम 7 साल पहला बहादुर जी ने के बनावा की बहादुरी दिखाई थी। जितनी बहादुरी के बनावा में दिखाई उतरी अवेरवा में दिखाई सक्या। गेट का अंजर पंजर ढीला हो गया, भीतर कचरा को ठियो बनी गयो ने मैदान में कट्टीली जाड़िया उगेगी। जब हमारे से चीजा नहीं हो रहा है तो का वास्ते जनता का रुपया पैसा होने में आग लगाओ। आप सबने बुलेटिन देखियो, बुलेटिन आपके कैसा लगे बता दे जरूर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके कहीं ना कहीं लिखना आपसे रोज अर्ज करूं। जय राम जी की, जय रघुनाथ जी की। काले फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। मारे हेमंत सिंह के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की। और हाँ, जाते जाते आप सबसे एक अर्ज करूं, बुलेटिन के शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल दो।